Assalamu alaikum everyone. I hope you all are good. I am also fine. Alhamdulillah. Now let's get start the video. आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आपने एंड तक देखनी है। बहुत इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो में शेयर किया था, वो सेल्फ़ केयर से रिलेटेड वीडियो थी। उसमें बताया था कि जो लेडीज़ हैं वो अपने पसीने की स्मेल को कैसे कंट्रोल कर सकती हैं। मेरी काफ़ी सारी जो बहनें हैं ना, वो इस चीज़ के मतलब जानती ही नहीं है कि इस तरह की भी कोई चीज़ मार्केट में है कि हम यूज़ करके तो अपनी पसीने की स्मेल को कंट्रोल कर सकती हैं तकरीबन 24 आवर्स तक। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मुझे तो याद भी नहीं है, शायद कॉलेज लाइफ से यूज़ कर रही हूँ। और तब मेरी कुछ फ्रेंड्स ऐसी भी थीं जिनको नहीं पता था कि ये डिओड्रेंट रोल जो है ना, वो क्या चीज़ होती है और कहाँ पे यूज़ करती हैं। तो इसको आर्म पिट में यूज़ करते हैं और रीज़नेबल प्राइस होती है, इसको इजीली हम इसको परचेज़ कर सकते हैं। फिर फ्रेंडली बजट होती है। तो ग्रॉसरी जब मैं मंगवाती हूँ ना, तो उस लिस्ट में मैं इसको ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मैं परफ्यूम वगैरह जो है ना, मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मैं वो यूज़ नहीं करती, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना, लेडीज़ को परफ्यूम्स अलाउ नहीं, क्योंकि स्मेल जो होती है ना बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है और फास्ट होती है। तो इससे जो है ना, मैं यूज़ नहीं करती इस चीज़ को। तो मैं जब भी शावर लेती हूँ ना, तो मैं इस चीज़ को ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे इसकी जो खुशबू होती है ना, वो मेरे तक ही रहती है, मेरे तक महदूद रहती है। और जो मेरे साथ बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है ना, उसको एटलीस्ट मेरे पसीने की स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि उसके पसीने की स्मेल को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आगे चल के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी कि ये ना किस तरह से यूज़ करते हैं। तो मैंने एक वीडियो में शेयर किया था कि मैं बताऊंगी, तो जो मेरी रेगुलर व्यूअर्स हैं मेरे वीडियो की, तो मैंने सोचा कि वो ये सोच रही होंगी कि मैंने जिक्र किया था तो बताया ही नहीं। तो आज मैंने सोचा कि मैं ना इनको शेयर करती हूँ। बस मुझे लगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो इस पे बात करनी चाहिए, बट मैं हेजिटेशन भी फ़ील कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा हेजिटेशन फ़ील नहीं करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। मेरी जो बहनें इस चीज़ से मुतल्लिक नहीं जानती, तो उनको यूज़ करना चाहिए कि वो अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग में, अपनी सेल्फ़ केयर में इस चीज़ को ऐड करें, इंजॉय करें। इसकी प्राइस भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि इसकी प्राइस 450 से स्टार्ट होती है। उसके बाद आपकी जेब पे डिपेंड करता है कि आप कितना कहाँ तक अफोर्ड कर सकते हैं। जितना आप पैसे बढ़ाते जाएंगे तो उसकी फ्रेगरेंस जो है ना, वो इतनी अच्छी होती जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। क्या आप भी डिओड्रेंट रोल यूज़ करते हैं मेरी तरह? तो जनाब, यहाँ पे सुबह का टाइम था और मैं अरीज को स्टॉप पे छोड़ के आ गई थी। और नाश्ते का जो बर्तन थे वो मैंने वॉश किए। उसके बाद अपने किचन को नीट एंड क्लीन किया। और यहाँ पे मैं आपको अपनी क्लीनिंग की टिप देती चलूँ कि मैं डीप क्लीनिंग बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं डेली बेस पर ही तो अपने मेरी घर वीडियो की यहाँ पे एंड किचन की नहीं हुई क्लीनिंग है। इस तरह से करती वीडियो को हूँ कि एंड तक मुझे डीप देखिएगा, क्लीनिंग की क्योंकि मैं ज़रूरत नहीं बहुत पड़ती ही कि मैं मज़ेदार सी डीप बिरयानी की क्लीनिंग का रेसिपी काम शेयर जमा करने वाली करके हूँ, बैठ जो जाऊँ बहुत कि ही मुझे जल्दी बन जाले भी जाती है। उतारने हैं, मुझे कैबिनेट भी साफ़ और ये मैं करनी अपनी है, मुझे काफ़ी बेड सारी के नीचे वीडियोज़ से में ना भी शेयर भी झाड़ू कर चुकी लगानी है हूँ। अच्छे से, मुझे अपनी बस कपबोर्ड भी यहाँ पे सेट मॉर्निंग का करनी टाइम था, मैं है। अरीश वट को एवर छोड़ के बहुत आई सारे थी और काम बाद होते में हैं। मैंने अपने काम बिल्कुल भी करने ऐसा नहीं स्टार्ट कर करती दिए मैं, थे। ऐसा किचन करती को हूँ मैंने कि डेली क्लीन कर बेस पे लिया था एक और एक उसके काम बाद को मेरे करते बेडरूम जाती की हूँ। बारी थी तो और इस उसके बाद मुझे जो फिर है ना, ज़रूरत नहीं मैं पड़ती डेली डीप बेस क्लीनिंग पे की। जो जैसे है कि वो मुझे मोपिंग एंड बेड के नीचे ग्रूमिंग से अच्छे ये से ज़रूर झाड़ू करती लगाना हूँ। है, मोप और ये लगाना करने है, से ये है कि ये मुझे कर ना लेती डीप क्लीनिंग की हूँ। ज़रूरत जैसे नहीं रूटीन पड़ती, में क्योंकि कभी मैं मेरी डेली बेस नज़र पर पड़ ही जाए, अपनी अगर मैं घर कबर्ड की खोलती क्लीनिंग इस हूँ तरह से कपड़ों के करती लिए, हूँ कि कि मुझे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। कपड़े जो हैं वो बिखरे हुए नज़र आते हैं, तो मैं वो समेट लेती हूँ। इस तरह से कबर्ड सेट हो जाती है। और अगर कोई कैबिनेट जो है वो मुझे मैसी लग रही होती है, तो वो मैं उस टाइम पे रूटीन वाइज ही उसको सेट कर देती हूँ। तो इस तरीके मुझे डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जैसे अगर मुझे नज़र आ जाए कि जाले लगे हुए हैं, तो मैं झाड़ू पकड़ के तो उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। मतलब जो काम मुझे नज़र आ जाए ना, मैं फ़ौरी तौर पर वो कर लेती हूँ। मैं उसको डिले नहीं करती, उसको पेंडिंग नहीं रखती कि ये इसको अच्छा मैं फिर कर लूँगी। कोई 100 में से एक काम ऐसा होता है जिसको मैं छोड़ देती हूँ, और मैं ये सोचती हूँ चलो इसको मैं ना बाद में कर लूँगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, या अभी बच्चों के खाने का टाइम है, या इस तरह से कोई टाइम है ना, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। अदरवाइज़ सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं कोई भी काम जो है ना वो उसको पेंडिंग रख दूँ। यहाँ पे रूम भी सेट हो गया था और उसके बाद मैं किचन में चली गई थी कि मैंने नाश्ता बहुत कम किया था और मुझे भूख फील हो रही थी। तो मैंने सोचा मैं ना अपने लिए शेक बना लेती हूँ। एप्पल और आलमंड पड़े हुए थे और डेट्स फिनिश हुई हुई थी, तो जो चीज़ 2-3 चीज़ें अवेलेबल होती हैं ना, तो मैं उसका शेक बना लेती हूँ कि चलें किसी तरह से जो है ना मैं वो दूध का इंटेक कर लूँ। क्योंकि मुझे डॉक्टर ने सख्ती से कहा हुआ है कि आपने अपना जो वेट है ना वो गेन करना है। तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि कोई ना कोई चीज़ जो है ना उसका शेक बना लूँ।
खैर शेक मैंने पी लिया था और उसके बाद मैंने खाने में बनाई थी बिरयानी, और इसकी रेसिपी मैं काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। आज फिर बता देती हूँ कि मैं टमाटर, प्याज इनको कट करके और 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ना हल्दी, ये 2 चीज़ें लेके ना और 1 हरी मिर्च डालती हूँ और लहसुन अदरक ना लेके तो मैं 1 कप पानी डाल देती हूँ और इसको रख देती हूँ। 5 मिनट का दम लगा देती हूँ ना, तो ये चीज़ें ना सॉफ्ट हो जाती हैं। मैं जितने कप चावल लेती हूँ ना, उतने कप ही ना टमाटर लेती हूँ और प्याज लेती हूँ। जैसे कि 4 कप मैंने चावल लिए हैं तो 4 टमाटर और 4 प्याज। अगर तो प्याज और टमाटर का साइज़ बड़ा है ना, तो वो फिर मैं एक उनमें से ना कम कर देती हूँ, फिर 3 टमाटर और 3 प्याज कर लेती हूँ मैं। तो क्योंकि मैं मसाले का जो पैकेट है ना वो उसको हाफ़ यूज़ करती हूँ मैं। ये 4 कप चावलों की ना रेसिपी बता रही हूँ मैं। तो और 1 कप ही दही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं करती। और इमली आलू बुखारे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती और दही का भी यूज़ नहीं करती। तो इस तरीके से ना मैं बनाती हूँ। मसाले को ना मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, उसके बाद मसाला डाल के ना ऑयल में तो मैं चिकन को अच्छे से भून लेती हूँ। और जब चिकन डालती हूँ ना मसाले में, तो फिर ही उसमें वो मसाला शान बिरयानी मसाला मैं यूज़ करती हूँ और उसमें 1 कप दही डाल के तो ढक के रख देती हूँ। अच्छे से गोश्त भी गल जाता है और मसाला भी भुन जाता है। मुझे बिल्कुल भी इसके मसाले पे मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन जो है ना बिरयानी है ना, तो टाइम तो फिर लेती है ना, तो फिर जितना भी मैं कर लूँ ना, तो फिर मुझे तकरीबन 1 घंटा तो लग ही गया था। अगर मैं ट्राईपॉड पे मोबाइल को लगा देती ना और इसकी रेसिपी इस तरह से शूट करती रहा, तो मुझे 2 घंटे लग जाने थे। तो अगर हाथ में पकड़ के मोबाइल 2-3 शॉट ले लें ना, इसके क्लिप ले लें, तो कोई मसला नहीं होता। अगर ट्राईपॉड पे मोबाइल लगा देना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि साथ साथ काउंटर को भी नीट करना होता है, चीज़ें समेटनी होती हैं, तो इसलिए रेसिपी शूट करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो जब मुझे जल्दी हो ना, तो मैं बिल्कुल भी रेसिपी शूट नहीं करती। तो इसीलिए मैं रेसिपी शूट करने से बहुत कतराती हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। खैर यहाँ पे ना मैंने बिरयानी की तह लगाना स्टार्ट कर दी थी, और यहाँ पे भी बस मेरे पास पुदीना अवेलेबल था और फूड कलर था, मैंने उसका यूज़ किया था मैंने। तो लेमन नहीं थे मेरे पास, तो मैंने ना लेमन का यूज़ नहीं किया था। तो बस यहाँ पे एक हाथ में मेरे मोबाइल था और एक हाथ से ना मैं इसकी ना बिरयानी की तह लगा रही थी। खैर बहुत ज़बरदस्त बनी थी। तो मैं 1 चम्मच जो ना 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर यूज़ करती हूँ। तो इसीलिए मैं इसमें मसाला जो है ना वो कम यूज़ करती हूँ, ताकि ज़्यादा स्पाइसी ना हो, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा स्पाइसी जो है ना नहीं खाए जाते। तो अगर आप लोग इस तरह से बिरयानी ट्राई करें, तो मुझे फिर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनी थी। ये बहुत ईज़ी रेसिपी है, अगर बिगनर भी है ना, तो वो भी इसको ईज़िली बना लेगा। अगर जैसे किसी को मुश्किल लगती है बिरयानी बनानी, ये सोच के कि अभी बहुत टाइम लगेगा, मसाला भूनना पड़ेगा, तो इस तरीके से कोई मसाला नहीं भूनना पड़ता। सारा मसाला जो है ना वो ग्राइंडर में ग्राइंड हो जाता है और आराम से इसमें गोश्त डाल के ना आप तो उसको भून लेते हैं। तो वो मेहनत नहीं करनी पड़ती कि वो प्याज गलाएँ, टमाटर गलाएँ ना, वो वाला झंझट नहीं है इस रेसिपी में। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।